वन सांस्कृतिक समागम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय। वहाँ पे 1000 फीट राम जी की मूर्ति प्रतिमा बनने के लिए घोषणा किया गया था। तो उससे हम स्टूडेंट को तो कोई बेनिफिट नहीं है। में ज्यादा विकास हुआ है कि नॉर्थ में Point ज्यादा विकास हुआ है? साउथ में मेरे ख्याल से ज्यादा। साउथ में इस बच्ची के ख्याल से साउथ में ज्यादा मंदिर है कि नॉर्थ में ज्यादा मंदिर है? ज्यादातर मंदिर तो साउथ में लोग ज्यादा मंदिरों में जाते हैं कि नॉर्थ में ज्यादा जाते हैं? तुम्हारे हिसाब से मक्का मदीना भी बंद हो जाना चाहिए, लेकिन पूरा सऊदीया का इकोनॉमी जो है मक्का मदीना चलाता है। अगर मक्का मदीना नहीं होता तो सऊदीया का इकोनॉमी नहीं चलता। आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कितना? 2.5 से 3 लाख करोड़ का। गुजरात में है सोमनाथ, गुजरात का विकास हुआ कि नहीं? आंध्र प्रदेश में है बालाजी, विकास हुआ कि नहीं? केरल में पद्मा स्वामी है, विकास हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? मंदिर जरूरी है, मंदिर पे राजनीति नहीं होना। मनीष कश्यप जी की ये बात ना दिल को छू गई। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आना चाहिए आज के जनरेशन को कि इससे क्या होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दे दिया। लेकिन मैं आपको एक अलग एग्जांपल आज देने वाला हूँ आपको, और शायद ये बहुत ज़रूरी है जानने की। आज एक्चुअली क्या होता है कि आज के जनरेशन में वो लोग समझ नहीं पाते कि हमें कितना भक्ति करनी चाहिए और कितना अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। क्या मुझे हर समय पूजा पाठ में विलीन हो जाना चाहिए, हर समय पूजा पाठ करते रहना चाहिए, या क्या करना चाहिए, या कितना पूजा करना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसका महत्व भी जानना ज़रूरी है। तो फिर से मैं आपको इसे कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे प्रभु नारद जी जो हमेशा विष्णु भगवान नाम लेते रहते हैं, नारायण 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 नारायण, है ना। एक बार क्या होता है कि वो जाते हैं विष्णु जी के पास में। विष्णु जी के पास जैसे ही जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद में देखते हैं कि विष्णु जी अचानक मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराने का वजह पूछते हैं उनसे, तो वो बताते हैं कि मेरा एक बहुत ही प्यारा भक्त है जो धरती पर रहता है, और मैं उसके पूरे दिन ख़त्म होने का इंतज़ार करता हूँ कि कब वो मेरा स्मरण करे, और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये सुन कर के नारद जी आश्चर्य हो गए, आखिर ऐसा क्या बात है। वो उस व्यक्ति के पास चले गए और ध्यान दिया कि आखिर वो कर क्या रहा है। फिर देखा कि वो जो व्यक्ति था वो पूरे दिन भर काम में लगा रहता था, अपने काम जो डेली का काम होता है डेली काम में लगा रहता था, और शाम के समय जब सब काम खत्म हो जाने के बाद में भगवान का स्मरण करता था और सो जाता था। लेकिन प्रभु सिर्फ उसके इसी बात पे इतना प्रसन्न हो जाते थे, इसके दिमाग में समझ नहीं आया, क्योंकि वो दिन भर जो हमारे नारद जी जो हैं, प्रभु नारद जी हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो फिर विष्णु भगवान के पास गए और जाके बोले कि प्रभु ऐसा क्या बात है, मैं तो दिन भर आपके भक्ति में लीन रहता हूँ, प्रभु का आपका नाम लेते रहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ शाम के समय में 1 या 2 बार आपका नाम लेते हैं और इसी में आप इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, आखिर इसका वजह क्या है? प्रभु मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों से उन्होंने जवाब दिया कि मैं तुम्हें जवाब ज़रूर दूंगा इसका, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। नारद जी बोले कि जी प्रभु, आपका मैं कार्य कैसे मना कर सकता हूँ, आप जो बोले वही ठीक है। तो उन्होंने उन्हें जो हमारे प्रभु नारद जी है उन्हें एक कटोरा में एक घी दिया, घी या फिर कुछ ऐसा चीज़ जैसे लिक्विड टाइप का कुछ पदार्थ दिया, मान लो कि घी दिया उन्होंने, और उस घी को पूरा लेवल तक, मतलब कि अगर हल्का सा भी, मतलब कि अगर टेढ़ा होता है या कुछ होता है तो उसमें से गिर जाएगा। तो ये उनके हाथ में दिया और बोला कि आप इसे लेकर के प्रभु शिव जी के पास दे के आओ, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर जाता है तो तुम्हें इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो नारद जी तैयार हो गए। अब फिर क्या हुआ कि वो उसे ले जा कर के प्रभु शिव जी के पास गए और जाके उन्हें दे दिया, और शिव जी मुस्कुराते हुए उसे मतलब कि उस पात्र को ले लिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से फिर वो वापस आए विष्णु भगवान के पास में, और आ करके पूछे कि अब आप मुझे मेरा जवाब दीजिए जो मैं जानना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ। तो विष्णु भगवान ने बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से गए शिव जी के पास में और वहाँ से मेरे पास आए, इस बीच में तुमने कितने बार मेरा स्मरण किया? तो ये सुन के नारद जी शॉक्ड हो गया सच में, क्योंकि उनका ध्यान तो उसके ऊपर था कि कैसे भी हो उसको गिरने नहीं देना है, नहीं तो जवाब नहीं मिल पाएगा। जो पात्र में जो लिक्विड रखा हुआ था वो पदार्थ गिर ना जाए, इस चक्कर में उन्होंने नाम लिया ही नहीं उनका।
और उधर से आते समय भी यही चिंता में था कि यार मैं जाऊंगा, जॉब क्या होगा, ऐसे क्या बात है। उस चक्कर में आपने बहुत बार आपने नाम नहीं लिया। तो यही वजह है कि आप अपने कार्य में विलीन हैं, सब कुछ होते हुए भी थोड़ा समय निकाल करके भी आप मेरा स्मरण करते हो, दिल से स्मरण करते हो, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि आप दिन भर मेरा पूजा पाठ कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भक्ति भाव कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान आपको बस कर रहे हो, वो फील नहीं है, तो फिर करने का मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि वो करते हैं, वो फील के साथ करते हैं, भगवान प्रभु है तो उनका एक इंटरनल कनेक्शन है वहाँ पे। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि आप एक प्रभु हो और वो एक नॉर्मल धरती पर रहने वाले जो व्यक्ति है। जितना सारे क्रिया आपने जो डेली कितने प्रेशर होते हैं का जो गृहस्थ जीवन जो होता है, गृहस्थ जीवन बहुत टफ होता है। उस जीवन में समय निकाल करके इतना कुछ कर पाना भी मेरे लिए बहुत सुखदायक होता है। मुझे बहुत प्रसन्न होता है कि इस ऐसे में वो मुझे स्मरण करते हैं और भक्ति भाव करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भक्ति और भावना में बहुत अंतर है। मतलब कि भक्ति अब करो, लेकिन एक ऐसा लिमिट में करो, इतना कर सकते हो। इसका मतलब शो ऑफ करना बैठ जाओ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जहाँ जरूरत है बिल्कुल करो। हमारे धर्म का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका लाइन मुझे याद नहीं मुझे, लेकिन धर्म की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय हिंद।